पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। नमस्कार। आप सभी जानते हैं दिल्ली की राह यूपी से निकलती है और यूपी की राह पूर्वांचल में ही बनती संवरती है। पूर्वांचल मुद्दों को पीछे छोड़ जात पर केंद्रित हो जाता है। फिर इसी जातिगत गणित को बिगाड़ने और बनाने में राजनीतिक दल जुट जाते हैं। इस बार भी यही चल रहा है। चुनाव 7वें चरण से महज 36 घंटे दूर है। सियासी और मौसमी तापमान 7वें आसमान पर है। हो भी क्यों नहीं, मौसम जून में प्रवेश कर रहा है तो आम चुनाव अंतिम चरण में। 7वें चरण में देश की कुल 57 सीटें हैं। इसमें से यूपी की 13 सीट पर मतदान होना है। इस चरण में कई महत्वपूर्ण सवालों के हल निकलने हैं। क्या पूर्वांचल में फिर चलेगी भाजपाई हवा? क्या फिर से जातियां ही सुनिश्चित करेंगी जीत? क्या होगा योगी मोदी और अनुप्रिया ओम प्रकाश के प्रभाव क्षेत्र में? तो आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं पूर्वांचल का गुणागणित। 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज में मतदान होना है। इन इलाकों में एक समय ब्राह्मण और राजपूत चुनाव की दशा और दिशा तय करते थे। अब पिछड़ी जातियों के हाथ में कमान है। भाजपा के सामने जातियों के चक्रव्यूह को तोड़ने की खास चुनौती है, क्योंकि विपक्ष ने पीडीएफ फार्मूले को आजमाने की ठानी है। बसपा के सामने सियासी आधार को ही बचाए रखने की चुनौती है। चुनौती मोदी और योगी के सामने भी है। कुल 13 सीटों में से 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह गोरखपुर के अगल बगल की हैं, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी के निकट से आती हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी। 2 सीटें बसपा की झोली में गई थी। गोरखपुर में हर बार सपा निषाद पर दांव लगाती है। इस बार भी उसने निषाद प्रत्याशी दिया है। ऐसे में यह देखना है कि क्या निषाद का दांव इस बार काम करता है। देवरिया में पिछड़ा वोट क्या निर्णय लेता है। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का क्या होता है। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक के लिए पीएम मोदी मैदान में है। हालांकि यहां पर मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। 2003 को छोड़ 1991 से लगातार इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। यहाँ 75% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी है। यहाँ 2 लाख कुर्मी, 2 लाख वैश्य और 1 लाख यादव वोटर हैं। ब्राह्मण और भूमिहार वोटर की भी संख्या अच्छी है। गोरखपुर भाजपा की परंपरागत सीट है। भाजपा ने यहाँ से अपने मौजूदा सांसद रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 2018 उपचुनाव छोड़ दें तो 1989 से अब तक इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। सपा ने अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। ऐसे में यहाँ निषाद वोटर पर नजर है, क्योंकि भाजपा ने भी निषाद पार्टी से गठबंधन कर रखा है। सो देखना यह है कि निषाद सजाती उम्मीदवार चुनते हैं या सजाती पार्टी की सुनते हैं। इसी गणित पर भाजपा और निषाद पार्टी का भविष्य भी टिका है। देवरिया सीट पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इंडिया अलायंस में ये सीट कांग्रेस को गई है। भाजपा ने यहाँ शांतकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। बसपा से संदेश यादव उम्मीदवार हैं। देवरिया में 52% पिछड़ा वोटर है, 14% दलित हैं, इतने ही मुस्लिम वोटर और 27% ब्राह्मण हैं। 5% राजपूत और कुर्मी वोट निर्णायक माने जाते हैं। यादव के बाद कुर्मी को उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जात मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में इस जात का नेतृत्व करने का दावा अपना दल एस करता है। यह विधानसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल है। इसकी नेता अनुप्रिया एक बार फिर मिर्जापुर के चुनाव मैदान में है। सपा ने भदोही से बीजेपी सांसद रमेश बिंद को टिकट दे दिया है। इस क्षेत्र में भाजपा, सपा और बसपा के बीच तिकोनी लड़ाई है। यहाँ पटेल, बिंद और ब्राह्मण जात का प्रभुत्व है। सपा ने बिंद तो बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। यहाँ सबसे ज्यादा 2,05,000 पटेल, 1,06,000 ब्राह्मण, 1,04,000 बिंद, 1,09,000 दलित, 1,03,000 मुस्लिम और 1,03,000 ही वैश्य मतदाता हैं। इस क्षेत्र में साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता के पीछे ओबीसी का बहुत बड़ा हाथ था। सपा 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल आजमगढ़ सीट ही जीत पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर जिले में ही अच्छी सफलता मिली थी। इससे सबक लेते हुए सपा ने इस बार टिकट बंटवारे में होशियारी दिखाई है। यादवों की पार्टी का ठप्पा हटाने के लिए गैर यादव पिछड़ों को टिकट दिया है। पूर्वांचल की राजनीति में कभी मजबूत दखल रखने वाली बसपा ने इस बार पिछड़ों को महत्व दे इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। उसने घोसी, सलेमपुर, बलिया और चंदौली में ओबीसी उम्मीदवार दिया है। नतीजतन चुनावी चक्रव्यूह के 7वें द्वार पूर्वांचल को तोड़ने की चुनौती सभी के सामने है। इस द्वार पर मोदी योगी की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है, तो गठबंधन की गांठ भी दांव पर है। भाजपा इस द्वार को तोड़ने में असफल रही
तो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल से बात बिगड़ेगी, क्योंकि बात बनाने के लिए भाजपा ने बहुत कुछ चुकाया है। इंडिया गठबंधन फेल हुआ तो राहुल अखिलेश की राह जुदा होगी, क्योंकि यही द्वार अभी तय करेगा कि कांग्रेस और सपा के कैडर को अखिलेश राहुल का साथ पसंद है कि नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पूर्वांचल टुडे लाइव।